हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती पिथौरागढ़ और एनआईओएस डीएलएड की जो आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी उसकी नई अपडेट और साथ ही यूके ट्रिपल एससी से संबंधित वैकेंसियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलते हैं साथियों, पहली अपडेट यहाँ पर उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती पिथौरागढ़ को लेकर के। तो साथियों, इसमें कहा गया है कि दिनांक 9 नवंबर 2021 के अनुपालन में जनपद पिथौरागढ़ के द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के की यहाँ पर 164 पदों पर जो सीधी भर्ती और बैकलॉग के 11 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला था और उक्त के संबंध में यहाँ पर 20 दिसंबर 2021 को केएनयू राजकीय इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में प्रमाण पत्रों की जांच यानी काउंसलिंग प्रातः 11 बजे को निर्धारित की गई है। और जो संबंधित यानी जो श्रेष्ठता सूची है, चयन सूची है, उसे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा की वेबसाइट पर जो है यानी स्कूल एजुकेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दी गई है। वहाँ पर यह लिस्ट उपलब्ध है, आप उसका अवलोकन करके दिनांक 12 दिसंबर 2021 को राजकीय इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में प्रमाण पत्रों की जांच हेतु काउंसलिंग में उपस्थित हुए। वहीं साथियों, दूसरी ओर आज की डेट में उत्तराखंड हाई कोर्ट में आपके एनआईओएस डीएलएड को लेकर के वहाँ पर सुनवाई थी। तो दोस्तों, सभी लोग आज की डेट में बड़े उत्सुक होंगे कि इस सुनवाई में क्या हुआ था। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में ये आप इसमें देख सकते हैं तो ना उत्तराखंड हाई कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आज सुनवाई थी। तो जिसमें आपके एनसीटीई के जो डायरेक्टर है उनको वहाँ पर काउंटर फाइल करने के लिए कहा गया था और उसमें जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था कि जो यह कोर्स है आपके एनआईओएस डीएलएड है तो इसको लेकर के पूरे जितने भी प्रश्न यानी इससे संबंधित बनते हैं तो उनको यानी उन शंकाओं को दूर करने के लिए जो है इनसे जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। तो इसमें एनसीटी की जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा है कि एनआईओएस जो डीएलएड है वह पूर्णतः जो अन्य डीएलएड है उसके समकक्ष है और यह पूरे भारतवर्ष में मान्य है। तो साथियों, अब देखते हैं कि हाई कोर्ट जो जो एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो यहाँ पर जवाब दाखिल किया गया निदेशक यानी महोदय के द्वारा, तो अब उसके पश्चात सुन करके यहाँ पर जो हाईकोर्ट के जज हैं वो क्या डिसीजन देते हैं। तो अभी तक उन्होंने डिसीजन नहीं दिया है, लेकिन इसकी अगली सुनवाई आपकी 30 दिसंबर को रखी गई है। तो साथियों, आशा है कि आप 30 दिसंबर का भी इंतज़ार कीजिएगा और मुझे लगता है कि अब इस पे जितनी कार्रवाई होनी थी वो हो चुकी है। अब केवल जो 30 दिसंबर को उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज के द्वारा सीधा डिसीजन देना होगा। तो देखते हैं साथियों कि क्या डिसीजन आएगा, जो भी आएगा और जिसके फेवर में भी आएगा, लेकिन हम सभी लोग इसका इंतज़ार करेंगे। वहीं साथियों, दूसरी अपडेट आप के लिए यानी यूके ट्रिपल एससी से लेकर के आप इसमें देख सकते हैं यहाँ 15 दिसंबर 2021 की है। तो इसमें एक कार्यालय ज्ञाप यानी अभ्यर्थन निरस्तीकरण वापस के संदर्भ में यहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी की हुई है। इसमें कहा गया है कि दिनांक 3/8/2016 के द्वारा उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत पुस्तकालय या लिपिक पद कोड 36.1 के 25 पदों हेतु दिनांक 22 अप्रैल 2018 को लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी।
उक्त परीक्षा के आधार पर दिनांक 20 जुलाई 2018 को अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की औपबंधिक सूची जारी की गई थी, जिसका 9 अगस्त 2018 को अभिलेख सत्यापन किया गया। उल्लेख करना है कि पुस्तकालय लिपिक हेतु उत्तराखंड उच्च शिक्षा यानी पुस्तकालय सेवा संवर्ग सेवा नियमावली 2014 एवं आयोग के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार उक्त पद हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष योग्यता और केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र निर्धारित थी। इसमें आगे लिखा हुआ है कि अभिलेख सत्यापन की तिथि को निम्नांकित अभ्यर्थियों के पास पुस्तकालय लिपिक की सेवा नियमावली एवं आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुरूप शैक्षिक अर्हता न होने के दृष्टिगत से आयोग के पत्र दिनांक यहाँ पर लिख रखे तालिका के स्तंभ 7 पर अंकित पत्र संख्या व तिथि के द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों का पुस्तकालय यानी लिपिक पद कोड 36.1 हेतु अब जो अनिवार्य अर्हता न होने के कारण अभ्यर्थन यहाँ पर निरस्त किया गया था। लेकिन जिन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया है उनका विवरण तालिका अवलोकनीय है। तो ये देखिए, ये उनका विवरण दे रखा है जिनका अभ्यर्थन यहाँ पर निरस्त किया गया था। ये यहाँ पर कुल जो 21 नाम इसमें मौजूद हैं और इसके संदर्भ में कहा गया है कि ऐसे लोगों का जो है जो निरस्तीकरण किया गया था तो उसे वापस लिया जाता है। आप इसमें आगे देखेंगे, इसमें आगे सोचा है कि उत्तराखंड सरकार की अधिसूचना 764 दिनांक 14 जुलाई 2021 के द्वारा उत्तराखंड उच्च शिक्षा पुस्तकालय सेवा संवर्ग सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2021 प्रख्यापित की गई। यानी इसके बाद यहाँ पर सेवा नियमावली जो है बनाई गई है और अभ्यर्थियों को इस नियमावली दिनांक 14 जुलाई 2021 के प्रावधानों के अनुसार चयन प्रक्रिया में निम्नानुसार अवसर दिया जाएगा। इस नियमावली के द्वारा इस चयन के विज्ञापन की तिथि 3 अगस्त 2016 से ही ऐसे अभ्यर्थियों को चयन की पात्रता अनुमति दी गई है जो कि विज्ञापन की तिथि को बीलिव या एमलिव की उपाधि धारक थे। यानी ऐसे जो अभ्यर्थी जिनका बीलिव या फिर एमलिव जो किया हुआ था तो उनको भी यहाँ पर जो है मौका दिया गया है। मतलब इस संबंध में पात्रता शर्तों में निम्न प्रावधान परंतुक को जोड़ा गया है। परंतुक उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या 5 दिनांक 3 अगस्त 2016 के सापेक्ष पुस्तकालय लिपिक के सीधी भर्ती के पदों की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित या चयनित हुए पुस्तकालय विज्ञान में बीलिव या एमलिव उपाधि धारक अभ्यर्थी भी विज्ञापित पदों पर नियुक्ति पाने हेतु पात्र होंगे। यानी अब ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीलिव और एमलिव भी किया है वो इस पद के लिए पात्र होंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। शासन द्वारा उच्च शिक्षा पुस्तकालय सेवा संवर्ग सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2021 के परंतु में दी गई व्यवस्था के संदर्भ में माननीय आयोग के दिनांक 17 अगस्त 2021 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा सेवा नियमावली के प्रावधान में परंतु में जोड़ा गया है, जिसमें यह स्वतः स्पष्ट हो गया कि दिनांक 3 अगस्त 2016 को जारी विज्ञप्ति में पुस्तकालय लिपिक के पद पर ऐसे अभ्यर्थी भी पात्र हो गए हैं। यानी जिनका यहाँ पर जो अर्हता के कारण से जिनको जो है यहाँ पर योग्य नहीं माना गया था अब उन्हें योग्य माना गया। जो चयन में सम्मिलित हुए थे बीलिव या एमलिव उपाधि धारक हैं। चूँकि यह व्यवस्था नियमावली में संशोधन की गई है अतः आयोग स्तर पर इस पर टिप्पणी का अवसर नहीं है, क्योंकि आयोग राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित नियमों के अनुरूप भर्ती की कार्यवाही करता है। अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि इस प्रावधान के अनुरूप केवल उच्च शिक्षा विभाग के लिए विज्ञापित 3 अगस्त 2016 को प्रकाशित पुस्तकालय लिपिक के पदों पर बीलिव अथवा एमलिव उपाधि धारक को भी पात्र माना जाए। तो ऐसा यहाँ पर जो है इन्हें पात्र माना गया। अतः शासन द्वारा पुस्तकालय लिपिक की सेवा नियमावली 2021 यानी द्वितीय संशोधन के परंतु में दी गई व्यवस्था के क्रम में आयोग की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में सम्यक रूप से विचारोपरांत उपरोक्त तालिका में अंकित अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख
स्तंभ 7 में अभ्यर्थन निरस्तीकरण हेतु जारी आदेश के पत्र संख्या 1265 से 1285 दिनांक 5 जनवरी 2021 को वापस ले जाने का यहाँ पर निर्णय किया गया है। तदनुसार उपरोक्त के आधार पर आयोग द्वारा पूर्व में जारी अभ्यर्थन निरस्तीकरण हेतु जारी आयोग के पत्र संख्या 1265 से 1285 कुल 21 पत्रों दिनांक 5 जनवरी 2021 को वापस लिया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर सूचना है साथियों, तो इनका अभ्यर्थन यहाँ पर जो है वापस लिया जाता है। साथियों ये थी आज की अपडेट्स। थैंक्स।